नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं ब्लड हंट अमेजिंग स्पाइडरमैन का फर्स्ट इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि स्पाइडरमैन को पता चल गया है कि वैम्पायर्स का इन्वेजन हुआ है, इसलिए वो अकेले ही इन वैम्पायर्स को रोकने निकलता है। लेकिन तभी उसका सामना लिजर्ड से होता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम स्पाइडरमैन को देखते हैं जो लिजर्ड के सामने खड़ा था। तभी लिजर्ड स्पाइडरमैन पे अटैक कर देता है। ये देखकर स्पाइडरमैन तुरंत लिजर्ड के अटैक से दूर होते हुए कहता है, क्या ये वैम्पायर्स कम थे जो ये आ गया? ये कहते हैं स्पाइडरमैन लिजर्ड के अटैक को डॉच करता है। लेकिन तभी लिजर्ड स्पाइडरमैन के पैर को पकड़कर उसे जमीन पर पटकता है। अब जमीन पर पटकने के बाद स्पाइडरमैन फिर से खड़ा होने का प्रयास करता है, लेकिन तभी उसे सेंस होता है कि उसकी ओर कुछ आ रहा है। ये सेंस होते ही स्पाइडरमैन तुरंत वहां से हट जाता है और तब वो देखता है कि लिजर्ड ने उस पर अटैक किया था। ये देखकर स्पाइडरमैन तुरंत लिजर्ड के अटैक से बचकर दूर खड़ा होता है और देखता है कि लिजर्ड अब उस पर नहीं बल्कि किसी और पे अटैक कर रहा था। और तब वहां पर मिस्टी नाइट आती है और स्पाइडरमैन से कहती है कि ये लिजर्ड सिर्फ तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने के लिए था। तभी मिस्टी को देखकर स्पाइडरमैन मिस्टी से पूछता है कि क्या तुम लिजर्ड के साथ काम कर रहे हो? जिस पर मिस्टी कहती है कि हाँ, कुछ ऐसे समझ लो, लेकिन यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। यह कहते ही मिस्टी नाइट पास के एक वैम्पायर को मार गिराती है। तभी स्पाइडरमैन मिस्टी की बातें सुनकर दीवार पे चढ़ जाता है और कहता है कि मुझे इन सब के लिए टाइम नहीं है। जिस पर मिस्टी नाइट स्पाइडरमैन से कहती है कि हमारे पास इन सब का सॉल्यूशन है। जिस पर स्पाइडरमैन रुक जाता है और कहता है, क्या तुमने नया सन बना लिया? जिस पर मिस्टी कहती है, नहीं, पर मेरे पास क्योर है। यह सुनते स्पाइडरमैन मिस्टी नाइट के साथ आने के लिए तैयार हो जाता है। तभी मिस्टी नाइट रास्ते में वैम्पायर्स को मारते हुए स्पाइडरमैन से कहती है कि मुझे और कोलिन को टिप मिली थी कि माइकल मॉर्बियस लिजर्ड के साथ मिलकर क्योर बना रहा है, इसलिए हम मॉर्बियस को ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमने बहुत देर कर ली। वहां पर वैम्पायर्स की आर्मी आ चुकी थी। ये सुनते स्पाइडरमैन मिस्टी नाइट से पूछता है कि क्या मैं मॉर्बियस को ढूंढ निकालूं? जिस पर मिस्टी नाइट कहती है कि उन लोगों ने कोलिन को भी मॉर्बियस के साथ उठा लिया है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। यह कहते हुए मिस्टी और स्पाइडरमैन देखते हैं कि लिजर्ड वहां पर कुछ वैम्पायर से लड़ रहा था। तभी देखकर मिस्टी नाइट स्पाइडरमैन से कहती है, ये स्ट्रांग है लेकिन बात मानने में ढीला है। इसे मैंने कहा था कि तुम्हें ढूंढे, लेकिन ये तो तुम पर झपट पड़ा। ये अब पूरी तरह लिजर्ड बन चुका है, इसलिए मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें ढूंढा। तब स्पाइडरमैन मिस्टी नाइट से पूछता है कि क्या तुम जानती हो कि ये वैम्पायर्स मॉर्बियस और कोलिन को कहाँ ले गए? जिस पर मिस्टी कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ, पर मैं मॉर्बियस को ट्रैक नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए हमें जल्दी करना होगा। यह कहते हुए दोनों एक बिल्डिंग के पास आते हैं। तब इस बिल्डिंग को देखकर मिस्टी नाइट स्पाइडरमैन से कहती है कि मैंने पता कर लिया है, ये बिल्डिंग 83 फ्लोर की है और हमारे दोस्तों को यहाँ पर 46 फ्लोर पे रखा गया है। यह सुनते स्पाइडरमैन उस बिल्डिंग की ओर चला जाता है। तभी हमें स्पाइडरमैन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि ये मिस्टी नाइट कुछ ना कुछ छुपा रही है, वो हमेशा अपने पत्ते छुपा कर रखती है, तो फिर वो इतनी जानकारी कैसे दे रही है? यह कहते स्पाइडरमैन उस बिल्डिंग के अंदर आ जाता है और देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं था। यह देखकर स्पाइडरमैन बाहर आता है और मिस्टी से कहता है कि यहाँ इस बिल्डिंग में कोई नहीं है। जिस पर मिस्टी कहती है, ये कैसे हो सकता है? तब स्पाइडरमैन कहता है कि तुम जिस ट्रैकर की बात कर रहे हो वो मुझे उस कमरे में ऐसे ही पड़ा हुआ मिला। मुझे लगता है कि ये सब कुछ हमारा ध्यान भटकाने के लिए था। यह सुनते ही मिस्टी नाइट सोचने लगती है, लेकिन लिजर्ड को वहां पे कुछ दिखाई देता है। या स्पाइडरमैन को पता चलता है कि लिजर्ड ने कुछ देखा है, इसलिए वो भी लिजर्ड के पीछे चला जाता है। और तब लिजर्ड मिस्टी और स्पाइडरमैन को एक चर्च में लाता है। यह देखकर मिस्टी और स्पाइडरमैन हैरान थे। तभी मिस्टी ये देखकर स्पाइडरमैन से कहती है कि यहाँ पर जितने भी चर्च है वो सारे लोगों से भरे पड़े हैं, लेकिन ये तो खाली पड़ा हुआ है, तो फिर लिजर्ड ने यहाँ ऐसा क्या देख लिया? यह कहते ही मिस्टी और स्पाइडरमैन देखते हैं कि लिजर्ड ने वहाँ पर चर्च के अंदर बेसमेंट ढूंढ लिया था। ये देखकर वे दोनों भी लिजर्ड के पीछे उस बेसमेंट में आ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर वही लैब है जहाँ पर लिजर्ड और मॉर्बियस काम कर रहे थे। तभी उस लैब को देखकर स्पाइडरमैन कहता है कि क्या ये लैब बियॉन्ड कॉर्पोरेशन की है? जिस पर मिस्टी नाइट कहती है कि हाँ, ये वही है। तभी लिजर्ड घुराते हुए मिस्टी से कुछ कहता है। तभी मिस्टी स्पाइडरमैन से कहती है कि ये लिजर्ड सही कह रहा है, अगर बियॉन्ड प्रोजेक्ट्स अभी तक चल रहे हैं तो हमें पता चल सकता है कि इन वैम्पायर्स ने कोलिन और मॉर्बियस को कहाँ ले गए हैं। या लिजर्ड ट्रांसलेटर ढूंढ निकालता है
ये देखकर मिस्टी स्पाइडरमैन से कहती है कि अगर ये ट्रांसलेटर वही है जो मैंने और कोलिन ने टेस्ट किया था तो ध्यान रखना ये अचानक से फट जाता है। लेकिन तभी लिजर्ड अचानक से सब कुछ छोड़ के कहीं जाने लगता है। तभी देखकर स्पाइडरमैन मिस्टी से कहता है कि अब ये कहाँ जा रहा है, जिस पर मिस्टी कहती है पता नहीं, हो सकता है कि उसे कुछ मिला हो। लेकिन तभी वहां के सीलिंग तोड़ते हुए कुछ वैम्पायर्स अंदर आ जाते हैं और अटैक कर देते हैं। ये देखकर स्पाइडरमैन और लिजर्ड उन वैम्पायर्स को मारने लगते हैं। या मिस्टी अपनी बियॉन्ड कॉर्पोरेशन की फाइल्स ढूंढने में लगी थी। तभी वो स्पाइडरमैन से कहती है कि बस 5 मिनट उन्हें रोक के रखो, तब तक मैं लोकेशन ढूंढ निकालती हूँ। यह कहते हैं स्पाइडरमैन और लिजर्ड उन सारे वैम्पायर्स को रोक के रखती है। तभी मिस्टी नाइट जानकारी लेने के बाद स्पाइडरमैन से कहती है कि जल्दी मेरे पीछे आ जाओ। यह सुनते ही स्पाइडरमैन और लिजर्ड मिस्टी नाइट के पीछे चले जाते हैं और तब वे तीनों किसी सीवर से होते हुए उस चर्च के बाहर आ जाते हैं। तभी बाहर आते ही मिस्टी नाइट स्पाइडरमैन को फाइल्स के बारे में बताने लगती है, लेकिन स्पाइडरमैन उससे कहता है कि मैं ये बाद में देख लूंगा। उसके बाद ये तीनों एक और चर्च में आते हैं जो इस बार लोगों से भरा हुआ था। तभी मिस्टी नाइट वहाँ के फादर से मिलती है और उनसे कहती है कि वो उनके वेपन्स पर ब्लेसिंग कर दे, जिससे कि वैम्पायर्स को मारना आसान होगा। ये सुनते ही फादर को ब्लेस कर देता है। उसके बाद स्पाइडरमैन चोरी छुपे किसी को बिना बताए फिर से वही बियॉन्ड कॉर्पोरेशन के लैब में आ जाता है और वहाँ के फाइल्स चेक करता है और देखता है कि बियॉन्ड कॉर्पोरेशन की सीईओ मैक्सिम डेंजर है और वो इस मॉर्बियस की क्योर से जुड़ी हुई है। लेकिन तब स्पाइडरमैन को पता चलता है कि चर्च के बाहर बहुत सारे वैम्पायर्स आ चुके हैं, इसलिए वो उन वैम्पायर से फाइट करने के लिए आ जाता है। एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।